आज मैं तुमसे सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा। 90 दिन का चैलेंज, सुबह 4 बजे उठने का चैलेंज। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर तुमने यह 90 दिन ईमानदारी से किया तो तुम्हारा ब्रेन सचमुच रिवायर हो जाएगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नेपोलियन हिल ने दिया है 3 महीने 4 बजे सुबह उठने का चैलेंज। और ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है देखते हैं। इस चैलेंज में क्या क्या होगा ये भी आगे देखते हैं। तो हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और आज से इसको एप्लीकेबल कर दिया है। तो इसका ब्लॉग आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं चैलेंज में क्या क्या है, क्या क्या पार्ट है और क्या क्या होने वाला है। आप लोग भी साथ रहिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैलेंज नेपोलियन हिल का, जिन्होंने 500 करीब बिलियनियर जो अमेरिका के हैं उनका इंटरव्यू किया है। उनके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने जो आइडिया दिया है अमीर बनने का, उसको अब हम अप्लाई करेंगे और हम देखते हैं कि उस आइडिया से हम लोग भी अमीर होते हैं या नहीं। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट पता चलता रहेगा कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये असर करता है नहीं करता, असर कर जाएगा आप लोग भी करने लग जाना, और नहीं असर करेगा तो आप लोग सोते रहो आराम से। हाय दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैंने एक दिन एक वीडियो देखा नेपोलियन हिल का। उन्होंने चैलेंज किया था। एक्चुअली वो नेपोलियन हिल ने सर्वे किया है जितने करीब अमेरिका के 500 बिलियनियर्स हैं, जो बड़े रिच पर्सन हैं, उनका सर्वे किया। उनके सर्वे करने के हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू वगैरह करते थे, उनके ऊपर रिसर्च किया है करीब 25 साल तक। तो उन्होंने बताया कि आपको बिजनेस करना है तो कैसे कामयाब होते हैं और कैसे आप ग्रो करेंगे, कैसे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक 90 दिन का चैलेंज दिया। यदि आप 90 दिन आप उनके हिसाब से करते हो, जो वो सोचते हैं जैसा वो कहते हैं उस हिसाब से यदि आप एक्ट करते हो, अपने माइंड को प्रिपेयर करते हो, तो आपका बिजनेस में आप कामयाब होते हो। अच्छा लगा मुझे उनका, तो मुझे उनका चैलेंज अच्छा लगा और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो मैं करीब पिछले 15 दिन से लगातार सुबह उठता हूँ। 4 बजे का टाइम है, मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ और फिर आधे घंटे में प्रिपेयर होके और फिर मैं निकल जाता हूँ। तो मैं इसको चैलेंज ले लिया और चैलेंज लेके मैं सुबह पिछले 15 दिन से मैं उठ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार अब ये तो अकेले हैं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी को बता नहीं सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इंटरेस्टिंग कैसे कि भाई ये चैलेंज जब हम कर ही रहे हैं तो इसको क्यों ना वीडियो भी बनाई जाए, ताकि इससे पता ये चलेगा कि आप लोग जो लोग नहीं भी इस चैलेंज में शामिल हैं वो चैलेंज में शामिल हो जाएंगे। उन्हें पता चलेगा क्या ये वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। तो जो जो चीज़ें जैसी जैसी उन्होंने जो जो चीज़ें बताया है, हर चीज़ को नेपोलियन हिल के सारे सिस्टम को, रूल्स को अपन फॉलो करेंगे। तो ये 90 दिन का चैलेंज उन्होंने दिया है, लेकिन मैं इसको सोचता हूँ कि ये टारगेट 90 दिन तो वो दिए हैं, वो तो करेंगे ही, उसके साथ 90 दिन और बढ़ा के इसे, मतलब टोटल 6 महीने का ये चैलेंज अपन एक्सेप्ट करते हैं। 6 महीने तक पूरी तरह से वर्क करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है और बाकी आगे धीरे धीरे चीज़ों को बताते चलेंगे। तो अभी ये हमने शुरू किया है, अब चलते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ टाइम, इस समय 4:10 हो रहे हैं। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट पता चलता रहेगा कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये असर करता है नहीं करता, असर कर जाएगा आप लोग भी करने लग जाना, और नहीं असर करेगा तो आप लोग सोते रहो आराम से। बताते रहेंगे हम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस आपको वीडियो देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सुबह उठ जाता हूँ मैं, तो फिर अब 4 बजे क्या करें, तो सबसे पहले हम वॉक करने चलते हैं। और मैं ये पूरा जो टाइमर लगा रखा है, एक स्टेप काउंटर होता है, तो स्टेप काउंटर में काउंट करते हैं कितना हमने वॉक किया और कितनी के हमारी कैलोरी बर्न हुई और क्या कैसा है, पूरा डिटेल वो बताता है, काउंटर लगा रखा है। अभी आपको अपने पीछे दिखाता हूँ, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा कोई भी कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। आप देखिए इसमें पूरा
सन्नाटा पसरा है पूरी कॉलोनी में, कहीं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। तो चलिए वॉक के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टेप काउंटर ऑन कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ। और ये नॉर्मली जब आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो 146 स्टेप्स वो काउंट ऑलरेडी कर चुका था, क्योंकि डे में जैसे आप वर्किंग शुरू करते हो वो अपना मतलब उठते हो और वर्किंग शुरू करते हो, घर में भी वॉक करते हो तो काउंटर चालू हो जाता है ऑटोमेटिक, वो वैसे ऑफ हो जाएगा। और जब आप जो भी एक्टिविटी करोगे तो वो उसको काउंटर एक्चुअली वो टोटल काउंट करता रहता है। आप जब भी पैदल चलोगे वॉक करोगे तो काउंटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, उसको काउंट करता रहता है। तो 146 स्टेप हो चुके हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। और आप देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी कॉलोनी में, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। तो चलते हैं और ये अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि भाई आप लोगे ओथ लेना होता है, मतलब कि 3 चीज़ को पूरी तरह से आपको अप्लाई करना है। 3 चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी है। क्या क्या अप्लाई करना है? पहली बात तो आपको ओथ लेनी है, मतलब प्रतिज्ञा। सुबह उठ के आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि भाई मैं, जैसे आपको बताना है कि मान लीजिए आपको अमीर बनना है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप, नेपोलियन हिल ने कहा, आपको मैं बार बार याद दिलाता चलूँ कि ये चैलेंज नेपोलियन हिल का है। उन्होंने जो रिसर्च किया है अमेरिका के टॉप 500 बिलियनियर्स के ऊपर, तो उन्होंने ये बताया था कि आपको सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ओथ लेना पड़ता है तेज तेज से, कि मैं, जैसे मान लीजिए एक ये आपको अमीर बनना है तो आप कहते हो कि भाई मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ और मैं खुश हूँ। तो आपको ये तीनों चीज़ें बड़े खुशी से कहनी है कि मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। आप अपने मतलब अपने माइंड को, जो आपका कॉन्शियस माइंड है जिससे इस समय काम कर रहे हैं, और अनकॉन्शियस माइंड जो आपका आगे पूरे लाइफ उसको ऑपरेट करता है पूरे दिन को, कि भाई आपको वो एक्टिव करता है, वो आपकी दिनचर्या को जैसे मेमोराइज करता है। मेमोराइज अनकॉन्शियस माइंड करता है, और कॉन्शियस माइंड जो है जो करंट में वर्क करता है। तो आप अपने जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको आप मतलब उसको आप मैसेज दे रहे हो कि मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मतलब मैं अपने बिजनेस में अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश भी हूँ अपनी उन्नति देख करके, अपनी प्रोग्रेस देख करके। ये आप उसको कमांड देते हैं अनकॉन्शियस माइंड को। तो वो पूरा दिन, जैसे आपने सुबह उसको 1 घंटे, तो ये 20 बार दोहराना है। आप उसको यही एक्टिविटी 20 बार करनी है। तो आप ये चीज़ दोहराते हो तो ये माइंड आपका मान लेता है कि आप अमीर हो, आप पैसे कमा रहे हो और बहुत खुश हो। तो फिर उस हिसाब से वो वर्क करने लगता है। तो उसमें जो मैग्नेट है, मैं मतलब मैजिकल मैग्नेट है, वो चालू हो जाता है। तो जैसे क्या होता है इससे कि आपने 1 घंटे अपने दिमाग को एक कमांड दे दिया, तो 24 फिर बचे जो 23 घंटे हैं वो दिमाग अपना उसी काम में लगाता है। उसको ये मान लेता है कि यार आप तो अमीर हो, आप तो खुश हो, आप तो कामयाब हो, तो आपको और कामयाब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो वर्क करने लग जाता है। ऐसा नेपोलियन हिल का मानना है। तो यही मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि भाई ये कैसे वर्क करता है और क्या होता है, क्योंकि यार सुबह उठना है ही है, तो क्यों ना ये ऐसा काम किया जाए, वीडियोस के लिए बना रहे हैं कि भाई उन लोगों को भी तो पता चले कि ये वाकई वर्क करता है या वर्क नहीं करता है। तो चलिए कि ओथ लेना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते चलते ओथ लेंगे। तो हम अपने इसमें भी उसका पार्ट बना रहे हैं, तो डेली ब्लॉग का पार्ट बना रहे हैं, तो आप लोग भी शामिल रहिएगा यार, ठीक है? ओके। देखिए दोस्तों, पूरा रोड पे पूरी तरह से कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये थोड़ा सा देख के अजीब भी लग रहा है। थोड़ा अजीब इसलिए कि हमारी यूथ कोई नहीं आता। पिछले 15 दिन से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। सिर्फ अभी 5 साढ़े 5 बजे के बाद एक लेडी नज़र आएंगी, और उसके बाद 5-7 बुज़ुर्ग नज़र आएंगे 5 साढ़े 5 बजे के बाद, और वो 2-4 कार वॉश करने वाले आएंगे, बाकी कोई नहीं आता। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जो युवा है, जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, ग्रो करने वाले विद्यार्थी हैं, मतलब कि इतनी लापरवाही से रह रहे हैं। वजह यही है कि सब ये मोबाइल वगैरह, जो फ़ोन वगैरह चलाते हैं ना,
तो उसमें शायद लगे रहते होंगे, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि ये अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा ये उदास करता है, थोड़ा सा ये दिल को तकलीफ़ देता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जब धीरे धीरे यदि ये वर्क करेगा और वो वीडियो देखेंगे तो वो भी मैदान में आ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अपने साथ शामिल हो जाएंगे। तो बच्चे, युवा, नारी, नर सब शामिल होंगे और अपने साथ रहेंगे। जो ये अपन कर रहे हैं नेपोलियन हिल का जो चैलेंज लिए हैं, तो इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। कामयाब होंगे तो सब होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। क्या है, एक्सरसाइज तो हो ही रही है ना। चलिए, तो दोस्तों जब आपको वॉक करना है या आपको कुछ भी करना है तो सुबह उठ के आपको ओथ लेनी है। ओथ क्या लेनी है कि मैंने आपको जैसे बताया, आपको तेज़ तेज़ बोलना है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे उन्होंने 3 काम बताए हैं सुबह उठ के। क्या? सबसे पहला है कि आप उसकी प्रतिज्ञा लो, ओथ, शपथ, प्रतिज्ञा लो, और ये आप बोलो, उसको दोहराओ। 20 बार बोलना है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको तेज़ से बोलना है और उसको फील करना है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ रिपीट करनी है 20 बार। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको ये अनकॉन्शियस माइंड को ये संदेश देना है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे भाषण देते हैं उस तरह से यह करना है। उसके बाद फिर दूसरा है, आपको इमेजिन करना है कि भाई आपको ये करना है, अनुभव करना है एक तरह से, उसको कल्पना कि भाई आप की क्या कल्पना है। आप जैसे सपोज़ आपने किया कि यार मेरे पास अच्छी ऑफिस है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा बंगला है, और तो उस चीज़ को आपको, जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी रियलाइज़ करना, मान लीजिए आपने कौन सी गाड़ी पसंद किया है। मैंने तो अपने लिए डिफेंडर पसंद किया है, तो मैरून कलर की डिफेंडर। तो आपको उसको रियलाइज़ करना है कि आप डिफेंडर कार में हैं, तो डिफेंडर कार कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, उसके अंदर कवर कौन सा चढ़ा है, उसके अंदर कैसी स्मेल आती है, वो आपको पूरी तरह से रियलाइज। डिफेंडर तो अपनी अपनी पसंद है, आपको जो भी पसंद हो आप उस गाड़ी का अपना टारगेट बनाओ और उस चीज़ को रियलाइज़ करो कि आप उस गाड़ी में बैठे हो, उसको आप चलाते हो तो कैसा फील आता है, कितना कैसे इंजॉय करते हो, वो चीज़ बता करना है। उसके बाद ये चीज़ रियलाइज़ करना है आपको कि अच्छा आप का ऑफिस है तो आपका ऑफिस कैसा है, उसमें कितने एम्प्लॉय हैं और क्या काम करते हैं, आप जो भी बिज़नेस करते हैं उस चीज़ को आपको पूरी तरह से, एक तरह से आपको कल्पना करनी है, उसको महसूस करना है पूरी तरह से सच्चाई कि भाई ये इस तरह का है। फिर आपका घर किस तरह का है और आप कैसे महंगे सूट पहनते हैं, कैसे आप अपने परिवार रहता है, कहाँ क्या कैसा, ये हर चीज़ को आपको अनुभव करना है। तो 3 चीज़ है, मतलब कल्पना करनी है। पहला काम जैसे बताया गया कि भाई आपको प्रतिज्ञा लेनी है, दूसरा है कल्पना करनी है, और तीसरा जो कार्य उन्होंने बताया है कि आपको तुरंत एक्टिव होना है, मतलब तत्काल वर्क, तत्काल कार्य शुरू करना है। जैसे कोई भी काम है, आपने सोचा कि आप मेरे को वॉक करना है, तो वॉक करने के लिए फिर रुकना नहीं है कि यार चलो अभी 10 मिनट बाद चलते हैं, 5 मिनट बाद चलते हैं, नहीं 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 नहीं। तुरंत आपको, आप उठे और सीधे 5 सेकंड के अंदर जो भी वर्क करना है 5 सेकंड के अंदर एक्टिव हो जाना है। उठे और सीधे चल दिए, 5 सेकंड में सिर्फ हमें वर्क करना है, हमें घूमना है, वॉक करना है, 5 सेकंड में निकले और चल दिए। तो चलिए, अपन चल ही रहे, तो ये प्रतिज्ञा करते चलेंगे, आप लोग भी प्रतिज्ञा लेते चलिएगा और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए दोस्तों, अभी भी देख लो, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं, कहीं कोई नहीं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ कभी कभी यहाँ के जो कुत्ते हैं वो ज़रूर भौंक देते हैं, वो भी उन्हें डांट दो तो चुप हो जाते हैं। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब जाके ये मेरी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हुई और अब देखेंगे कि हमारा स्टेप काउंटर क्या दिखा रहा है और उसकी रिपोर्ट देखते हैं। उसका फिर अपन चैट जीपीटी में एनालिसिस करते हैं कि मैंने क्या, कितना कैलोरी मैंने बर्न किया और क्या क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसको लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बार लेते हैं स्टेप काउंटर की स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको देखिए, एनालिसिस करते हैं कितना वॉक किया। एकदम सवेरा हो चुका है। ठीक है दोस्तों हमारी वाइफ चिड़ियों को पानी और दाना दिया करती है
और आपको दिखाता हूँ। वो रात में हम डाल देते हैं, शाम को या सुबह डालते हैं। तो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के दाना कैसे ख़त्म करते, एक भी दाना नहीं बचा हुआ, टोटल सारा फिनिश कर दिया है। ये पानी दे रखा है, ये दाना दे रखा है। ये जो जानवर भी हैं ना, पशु पक्षी हैं, ये सूर्य के हिसाब से चलते हैं। सूर्यास्त में ये सो जाते हैं, सूर्योदय में ये जग जाते हैं। यदि वही रूटीन हम लोग भी फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। चलिए अब हम काउंटर के ऊपर काम करते हैं। थोड़ा सा ये याद आ गया कि ये भी करती हैं, हमारी मैडम करती है, मैं तो नहीं करता। हालांकि जब मैं जगता हूँ तो मैं सुबह डाल देता हूँ, क्योंकि मैं ही आजकल सुबह जगता हूँ। तो मैं इसमें अभी ला के डाल दूँगा ताकि ये पूरा दिन अपना खाते रहें। और सबसे ज़्यादा ये फिनिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे से ये उठ जाते हैं और 4 से 6 के बीच में इसको पूरा फिनिश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं क्या रहा हमारी रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट को अब हम दिखाते हैं आपको कि हमने कितना वॉक किया और क्या क्या कैसा किया। ये सारा कुछ आपको एनालिसिस करके बताते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट। भाई आज मैं 9131 कदम चला और 1 घंटा 26 मिनट मैंने वॉक किया और 237 किलो कैलोरी मैंने बर्न किया। तो ये मेरी थी मॉर्निंग की रिपोर्ट। और इसके बाद अब हम चलेंगे। तो अब हम अपने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, क्योंकि पहले आपको सुबह सुबह हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। ये तेल मसाला ये सब कुछ नहीं खाना होता है। तो मैं हेल्दी डाइट लूँगा जिसमें मैं अनार और सेब को मैं खाऊँगा। और तो भाई अब मेरा स्प्राउट तैयार है। स्प्राउट्स में आज चना और मूंग दाल तो नहीं है, क्योंकि उसको शायद भुला भी गया था, तो वो शायद मैडम भूल गई होगी, अच्छे में भूल गई होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो देखते हैं आज हमारा। वैसे ये इसके साथ रहता है, ये अनार हो गया, सेब हो गया और ये खीरा है। इसके मैं मूंग दाल और चना देता हूँ, उसको मिक्स करके बना लेते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा एनर्जी रहे ना, इस हिसाब से। तो आज नहीं है, तीसरी काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए एक्चुअली हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में करने का फैसला किया है कि मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि पूरा दिन का रूटीन दिखाना है। लेकिन इसको एक साथ करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बोर हो जाएगा आदमी। तो इसको मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग और फिर नाइट, 4 पार्ट में ये वीडियो कर देते हैं, ताकि 10-10 मिनट की वीडियो रहे तो देखना भी ईजी हो जाए। और मेन चीज़ आपको सीखने को, जानने को मिले कि चैलेंज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और ये चैलेंज कहाँ तक आगे बढ़ा और किस तरह से मैं इस चैलेंज को पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन के साथ इसको करूँगा और हर चीज़ को मानूंगा, हर चीज़, हर सिस्टम को फॉलो करूँगा। और बल्कि इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, चैलेंजिंग बनाएंगे, इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे, ताकि और लोगों का भी उत्साह बढ़े और वो भी इस चैलेंज में शामिल हो और वो भी अपने आप को इन्वॉल्व करें। और उठ के यदि वो खुद भी इस एक्टिविटी करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करते हैं तो उन्हें हर चीज़ की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और क्या फ़ायदा मिल रहा है। यदि फ़ायदा मिलेगा तो आप लोग भी शामिल हो जाना, नहीं फ़ायदा मिलेगा तो हमारा वेट लॉस हो ही जाए। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।